एक शांत और हरे भरे गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। दुनिया के शोर शराबे से दूर अमन की दुनिया थोड़ी अलग थी। उसका मन गांव की गलियों में कम और गांव के किनारे बहने वाली पुरानी नदी की लहरों में ज्यादा रमता था। हर शाम अपना काम खत्म करने के बाद वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और घंटों तक बहते पानी को निहारता रहता। उस एकांत में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, मानो वह नदी उससे कुछ कहना चाहती हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था, तभी नदी के गहरे पानी में एक जादुई घटना घटी। पानी के बीचों बीच एक तेज हलचल हुई और लहरों को चीरते हुए एक अद्भुत जलपरी बाहर आई। उसका सौंदर्य किसी इंसान की कल्पना से परे था। उसकी त्वचा मोतियों जैसी चमक रही थी और बाल पानी की तरह लहरा रहे थे। अमन उसे देखते ही सुध-बुध खो बैठा। वह जलपरी भी अमन की मासूमियत से प्रभावित होकर रोज उसी समय सतह पर आने लगी। बिना एक शब्द कहे दोनों के बीच नजरों ही नजरों में गहरा प्रेम हो गया। अमन को अब लगने लगा था कि उसका जीवन उस जलपरी के बिना अधूरा है। भावनाओं के आवेग में आकर उसने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह इस जलपरी से ही विवाह करेगा और उसे अपनी दुनिया में लाएगा। उत्साह से भरे अमन ने जब अपनी यह इच्छा अपनी माँ के सामने रखी तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अमन की माँ, जो जीवन के कड़वे अनुभवों से परिपक्व थी, इस बात को सुनकर सिहर उठी। उन्होंने अमन के इस बालहट का कड़ा विरोध किया। माँ जानती थी कि प्रेम भावनाओं से चलता है, लेकिन जीवन वास्तविकता के धरातल पर। उन्होंने अमन को समझाया कि प्रकृति के नियमों को तोड़ना विनाश को बुलावा देना है। उन्होंने उसे एहसास दिलाया कि जलपरी पानी की रानी है और अमन जमीन का वासी। माँ ने अमन को चेताया कि यह विवाह मात्र एक रस्म नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का अंत साबित होगा। यदि जलपरी जमीन पर आई तो वह हवा में सांस नहीं ले पाएगी और तड़प कर मर जाएगी, और यदि अमन ने पानी की दुनिया अपनाई तो उसका दम घुट जाएगा। माँ के समझाने पर अमन को समझ आया कि उसका प्रेम दरअसल एक स्वार्थ बन गया था जो जलपरी की जान ले सकता था। माँ की ममता और कठोर तर्क ने अमन की आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया। अंततः उसने अपने प्रेम को एक खूबसूरत याद बनाकर दिल में समेट लिया।